हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक स्टूडेंट की इंटरव्यू लेने वाले हैं जिसकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। लाइक ही स्टार्टेड इन मैकेनिकल, देन उसने सपोर्ट रोल किया। लाइक सपोर्ट रोल आपको पता ही है, दैट्स नॉट दैट टेक्निकल। आईटी फील्ड में आप चले तो जाते हो, बट आपको जो आईटी फील्ड का काम होता है, लाइक जो डेवलपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, वो करने को नहीं मिलता है। जस्ट आपको सपोर्ट रोल दिया जाता है। सो he did सपोर्ट रोल और अभी he is doing कोर डेटा इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप लोग कह लो। तो कैसे ट्रांजिशन रहा फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू सपोर्ट रोल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये पूरा जो ट्रांजिशन है हम खुद उनसे बातें करने वाले हैं, लाइक हाउ ही डिड दैट। और मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे लोग लाइक नॉन आईटी फील्ड में हो, आप लोग कोशिश कर रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आने के लिए, तो इनकी जर्नी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैस है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आता हूं। और ये वीडियो केवल आपको इंस्पायर करने के लिए होता है। तो मैं अभी वेलकम करना चाहता हूं विनीत का, जो कि अभी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो विनीत, प्लीज आप खुद को इंट्रोड्यूस करो, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, लाइक कहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कैसा है। Hi, I'm Vinit Singhal. I'm basically from Nivai, Rajasthan. Okay, so I did my graduation from BML Munjal University in mechanical branch, and I landed into the software engineer jobs. तो आपने लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने बीटेक किया अपना, होपफुली। तो यार, एक मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था, लाइक बहुत सारे लोग मैकेनिकल से करते हैं तो यू हैव प्लेंटी ऑफ जॉब्स, लाइक आप गवर्नमेंट जॉब्स बहुत अच्छे से पा सकते हो, रेलवे में है, बहुत सारी पीएसयूज हैं। तो आपने उधर ट्राई किया था या फिर आपका पहले से मन था कि नहीं, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है? Till third year, I am thinking about preparing of like IES and like government exams. Okay. But like Corona came, like so I need to do internship and all. Okay. So I tried to exploring the fields in different industries. So I come to know in AI and ML. So I did my internship with a research project under my professor. Okay. CS. So it is well developed research paper which I have published in journal, like That's international journal. Uh-huh. So from that point, I interested to knowing how it is working, like how everything is working and all. So then it comes to then it developed my interest, like huge interest in IT. So I was preparing enough, like little bit to create the interview. तो वही एक पॉइंट था जहाँ पे लाइक बड़ा ट्रांजिशन आया, आपने रिसर्च पेपर वगैरह लिखा, इंटर्नशिप किया, जो कि मैं मानता हूँ दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन एक चीज मेरे को बताओ, लाइक क्या आपका कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था या फिर यू ट्राइड ऑफ कैंपस, या फिर पहला जॉब आपको कैसे मिला था? So according to my college policy, they are not allowing non-IT student to sit in IT placement. So I tried with off campus. So I crack off campus interview. यार, ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हो गई ना। दे आर अलाउइंग फॉर इंटर्नशिप, लाइक आपने अपने कॉलेज के प्रोफेसर के साथ सीएससी में इंटर्नशिप किया, बट दे आर नॉट अलाउइंग यू टू सिट फॉर द कैंपस प्लेसमेंट, करेक्ट? Yeah. बहुत बड़ी and even I even talked to my college members, like but they are not, they have policy. यार so, ये ना ये चीज मैंने हर जगह देखा है मोस्टली। लाइक मैं तो ट्रिपल आईटी से था, तो वहाँ पे केवल CSIT इसी ब्रांच ही थे। लेकिन जो NITs होते हैं ना बहुत जगह, या फिर बड़े कॉलेजेस होते हैं, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ, जो NIT भोपाल है, वहाँ पे भी आपको, अगर आप मैकेनिकल से हो तो बहुत सारी कंपनीज में आप नहीं बैठ सकते जो IT या CS को हायर करने आ रही हैं। तो मैं ये मानता हूँ ये कहीं ना कहीं से एक ड्रॉबैक है, लाइक क्योंकि मैंने देखा है NITs में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लाइक वो बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स को प्रिपेयर करते हैं, बट एट द एंड चौथे साल में क्या उनको देखने को मिलता है कि दे कैन नॉट सिट फॉर द प्लेसमेंट्स। तो ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है। तो सेम आपके लिए भी था, तो आपने ऑफ कैंपस जॉब लिया, करेक्ट? तो कैसा एक्सपीरियंस था, लाइक मैकेनिकल से आईटी में जॉब करते हुए उस टाइम कैसा एक्सपीरियंस था आपका? So I know that I will not pursue my career in mechanical, so I start little bit preparing in IT, like little bit in Python. I was preparing Python, so I knowing the functions and all. So I tried lot of interviews, like I
of campus, and I asked so many referrals in LinkedIn also. One referral came to Accenture, so Accenture interview happened, and it's my first interview, and it's cracked. So I joined Accenture. ओके तो लाइक आपने कौन सी ईयर में पास किया था अपना बैचलर्स? I pass out in 2021. ओके 21 में पास आउट किया, और कैंपस के बाद ही लाइक कॉलेज के बाद ही आपने एसेंचर में यू अप्लाइड फॉर सो मेनी कंपनीज और आपको यहाँ पे जॉब मिल गई, करेक्ट? या ओके दैट्स ग्रेट। तो विनीत आपने लाइक कॉलेज कंप्लीट किया और उसके बाद लाइक यू अप्लाइड फॉर सो मेनी कंपनीज और इवेंचुअली आपको एसेंचर में जॉब मिल गई। तो लाइक आप नॉन आईटी से थे, तो ऑब्वियसली लाइक एक्सपीरियंस आपका कम रहा होगा, लाइक प्रोग्रामिंग की बात करें या फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स की बात करें, ओवरऑल जो डेवलपमेंट की बात होती है उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो कम रहा होगा आपका। तो जब आपने जॉब ज्वाइन किया तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई या फिर आपका वहाँ पे रोल क्या था एग्जैक्टली? फर्स्टली उन्होंने मुझे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे हायर करा, तो वहाँ पे 2 महीने ट्रेनिंग हुई, जहाँ पे उन्होंने जावा एंड एसक्यूएल एंड ऑल द RDBMS नेटवर्किंग दे लाइक उन्होंने वो ट्रेनिंग के दौरान मुझे सिखाया। देन दे लैंडेड इनटू वन प्रोजेक्ट, लाइक उन्होंने एक प्रोजेक्ट असाइन करा। इन दैट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज अराउंड 6 मंथ, मतलब 6 महीने का प्रोजेक्ट था। सो इट्स रिगार्डिंग टू डेवलपमेंट। ओके देन दे पुट मी इनटू सपोर्ट वर्क। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था डेवलपमेंट का, तब मुझे बहुत सारा लाइक प्रॉब्लम्स आई समझने में इनमें, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड था नहीं तो करेक्टली। सो आई लाइक फेस लॉट ऑफ इशूज देयर। सो वहाँ से फिर मैंने स्ट्रगल थोड़ा करना चालू हुआ। फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें और जाना और ज़्यादा सीखना चाहिए, लाइक आई एम नॉट रेडी टू बी इन IT लाइक इंडस्ट्री। तो यार विनीत एक चीज़ मेरे को बताओ कि लाइक मैंने बहुत सारी कंपनीज का ऐसा सुना है, लाइक एसेंचर हो गया, लाइक TCS है, कॉग्निजेंट है, विप्रो है, ये लोग क्या ऐसे उठा के बंदे किसी भी रोल में डाल देते हैं या फिर आपका कंसेंट लेते हैं कि आप किस में जाना चाहते हो? लाइक आपने बोला ना आपको सपोर्ट में डाल दिया। या सो अकॉर्डिंग लाइक उनके पास जो प्रोजेक्ट होता है उनके अकॉर्डिंग डाल देते वो जनरली। तो सी यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि देखो आपको सपोर्ट रोल में आपको मेल वगैरह आया होगा या फिर उन्होंने कुछ बोला होगा, तो आपने कुछ बोला नहीं कि मेरे को सपोर्ट रोल में नहीं जाना है, मेरे को डेवलपमेंट में जाना है, ऐसे क्यों कर रहे हो? उन्होंने डायरेक्ट लाइक मेल भेजा, हार्ड लॉक मेल, सो दे इवन डोंट आस्क लाइक वेदर यू वांट टू डू और नॉट। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। ऐसे किसी भी रोल में क्यों डाल सकते हैं? लाइक मेरा इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंसेंट लेना ऐसा कुछ करके, लेकिन मैंने भी सुना है ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। वो जिस रोल में आपको डाल दिया उधर आपको काम करना रहेगा। और कभी कभी क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे रोल्स मिल जाते हैं, लाइक किसी को बिग डेटा में चला गया, कोई डेटा साइंस में चला गया, कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है वो सपोर्ट रोल में चला जाता है। तो होपफुली यू नो बहुत प्रॉब्लम्स होती है उस समय, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर आपने क्या किया? लाइक सपोर्ट रोल में जाने के बाद तो आपको ऐसा दुनिया बदल गई होगी, भाई मेरे को तो डेवलपमेंट करना था, मेरे को इधर कहाँ से मैं फंस गया। तो क्या आपका रिएक्शन था? I was really happy or little bit sad because सपोर्ट में इतना काम रहता नहीं था, लाइक 3 to 4 hours, so I know I can manage my time. So that's why I come to like फिर मैंने सर्च करना चालू करा कि कहाँ से मैं ज़्यादा स्टडीज कर सकता हूँ रूटीन वाइज। तो हाउ कैन आई मैनेज माई टाइम टू लर्न। यार ये ना ये सबसे अच्छी बात कही आपने। मतलब लाइक सी आपके पास एक्सपीरियंस तो कम था, लाइक आपको प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, तो सपोर्ट रोल में जाना वाज अ मतलब बोन फॉर यू, लाइक काफी सही रास्ता हो गया आपके लिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम है भाई, आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो। करेक्ट। तो वो मैं पॉजिटिव वे में उसको लिया, नेगेटिव वे में लेने से। तो फिर आपने लाइक पढ़ाई वगैरह के लिए क्या सोचा, फिर क्या करना है, कैसे करना है? सो मुझे लाइक फर्स्ट 1 मंथ लाइक 1-2 महीने मैंने नेट पे सर्च करा, बट वो कंटेंट बहुत सारा इधर उधर है, यानी हर जगह कंटेंट है। सो इट बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था कि कहाँ से लाइक विच इज कंटेंट इज राइट एंड इन ऑर्डर टू स्टडी। देन आई थिंक आई नीड टू टेक अ कोर्स। सो फिर मैंने सर्च करना चालू करा नेट पे, कहाँ से आई कैन रीड। सो क्रायो कम टू लाइक क्रायो का फिर मैंने देखा, तो उसमें प्रोजेक्ट DSA एंड ऑल। फिर मैंने इंटरव्यूज देख के पूछ क्या रहे अभी इंटरव्यू में। ओके देन फिर मैं लाइक एजेंट मैं मैकेनिकल से था, तो मुझे CV भी स्ट्रॉन्ग करनी थी, प्रोजेक्ट भी बिल्ड करना था।
सो आई वांट टू टेक लाइक मुझे वो कोर्स लेना था जिसमें मेरी सीवी भी बिल्ड हो सके और मेरी टेक्निकल स्किल्स जो आईटी फील्ड में चाहिए जनरली हाँ. वो भी इनहांस हो सके. तो फिर मैंने क्रायो में अप्लाई करा, लाइक और भी देखा, और मैं मेजरली डीएसए इन बिल्ड कराते बट प्रोजेक्ट पे उतना फोकस नहीं करते थे उस टाइम. तो क्रायो था तो मैंने उसको ज्वाइन करा, इसकी वो फ्री क्लासेस ली तो अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसको कोर्स को लिया था. ये देखो ये ना आपका मतलब मेरे हिसाब से पर्सनली लाइक मैं भी आईटी फील्ड में हूँ और 2.5 साल हो गए मेरे को. ये ना बहुत सही डिसीजन आपका रहा कि देखो स्किल सीखना सही है. लाइक आप कहीं से भी सीख सकते हो. लाइक पूरे इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, सब कुछ है. लेकिन आपको सेलेक्ट क्या करना है. और मैं जो नॉन आईटी से होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस कम होता है उनको तो मैं यही बोलता हूँ कि गो फॉर सर्टिफिकेशंस में ये फायदा होता है कि आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाता है, आपको मेंटरशिप मिल जाती है. और जो आपने एक और चीज बोली कि चलो डीएसए एल्गोरिथम तो सबको ही पढ़ा रहा है, बट प्रोजेक्ट्स जिससे कि आपका रेज्यूमे स्ट्रांग हो सके, क्योंकि अगला जब आपको हायर करेगा तो ऑब्वियसली देखेगा कि आपने काम क्या किया है. केवल डीएसए एल्गोरिथम पे तो आपको हायर नहीं करेगा क्योंकि उसको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे तो रिसर्च कराना नहीं है. लाइक ही इज हायरिंग यू टू डेवलप समथिंग, लाइक कुछ कोर प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो ये डिसीजन आपका सबसे सही रहा, मतलब अभी तक का तो मैं मानता हूँ, क्योंकि सी क्रायो इज दैट थिंग जिसने आपको बहुत अच्छे से हेल्प करी और नाउ यू आर डूइंग ग्रेट. आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है, तो दैट इज गुड. तो लाइक आपने जो क्रायो के बारे में रिसर्च किया तो आपको और क्या क्या चीज़ें पता चली क्रायो के बारे में. लाइक बहुत सारे बूट कैंप्स है ना, इंटरनेट पे ऐसे सर्च करो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बूट कैंप तो हजारों आ जाएंगे. तो आपको क्यों लाइक क्रायो ही क्यों पसंद आया, ये मैं जानना चाह रहा हूँ. 3 पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा. फर्स्ट इज लाइक live classes and live mentorship. Second one, they are buildings like first 2 and 3 months वो DSA पे फोकस करते हैं, उसके बाद 2 महीने और 3 महीने प्रोजेक्ट पे. सो फर्स्ट दे आर लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस करते हैं और मेंटरशिप, और उनका जो शेड्यूल लाइक होता है जो वो एकदम मेंटेन होता है लाइक 9 PM to 11 PM. सो विच इज वेरी कन्वीनियंट टू स्टडी लाइक. और फिर उनका प्लेसमेंट भी ठीक था, लाइक अच्छा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है आई शुड गो विद इट. सो एक तरह से वो रूटीन बना रहेगा. अदरवाइज आई विल डू माई सेल्फ स्टडी, देन द रूटीन विल नॉट मेंटेन. लाइक आई ट्राइड बट इट इज नॉट मेंटेन बिफोर क्रायो. सो विनीत एक चीज मैं आपसे पूछूंगा और आप इसको ऑनेस्टली जवाब देना, नॉट लाइक अ क्रायो अलमनी या फिर ऐसा कुछ करके, ऑनेस्टली जवाब देना, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग वीडियो को देख रहे हैं. देखो एक चीज होता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, करेक्ट. आपने क्रायो ज्वाइन करने से पहले आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा. लाइक जो भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बहुत ज्यादा हवा में है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, ये होता है, वो होता है. तो आपका एक्सपीरियंस लाइक रियलिटी वाला एक्सपीरियंस कैसा था, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से रिलेटेड, कोर्स करिकुलम से रिलेटेड, और जो मेंटरशिप सेशन ये लोग बहुत अच्छे से कहते हैं कि बहुत अच्छे से हम लोग देते हैं, उसका रियलिटी चेक कैसा है. सो रियलिटी चेक लाइक मैं बात करता हूँ डीएसए का, तो डीएसए वाज वेरी गुड. लाइक टिल ग्राफ दे आर टीचिंग लाइक वो बहुत अच्छा मैनेज लाइक पढ़ाते हैं. व्हेन इट्स प्रोजेक्ट देन दे आर डूइंग लाइक गुड एवरेज लाइक गुड. उधर भी अच्छा है, यानी बात लाइक इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, लाइक कैसे प्रोडक्ट डेवलप होता है, कैसे CI/CD पाइपलाइन होती है, सब वो मेंटेन होता है, वो सब उसमें करिकुलम में CI/CD वगैरह सब कुछ सीखा आपने वहाँ पे. हाँ ये सब चीजें मैंने तो बहुत बड़ी चीज हो गई. लाइक ये एक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है ना, हम लोग सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं कंपनी में तो CI/CD पाइपलाइन फॉलो करते हैं. तो यार ये तो लाइक नेक्स्ट लेवल पे प्ले कर रहे हैं वो लोग. मैं अपनी तरफ से भी और ज़्यादा एफर्ट देता था क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम था, तो मैं एक्स्ट्रा रिसोर्स एंड ऑल, तो उससे क्या रिलेट करने में बहुत इजी हो जाता था मेरे लिए सब चीज़ें. तो वो फिर वहाँ से मैंने इनहांस करना चालू करा, तो ऐसा अच्छा रहा फिर मेरे लिए. बढ़िया. लाइक इसके लिए तो मैं ऐसे थम्स अप देना चाहूँगा, क्योंकि CI/CD तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कोर्स में बताया जाता होगा, या फिर पाइपलाइन क्या होता है, कैसे प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जाता है. हाँ एक चीज़ और बताओ, आप कितने प्रोजेक्ट्स बिल्ड किया आपने पढ़ाई के दौरान, पूरा जो भी आपका ड्यूरेशन था? मैंने आई थिंक 3 प्रोजेक्ट. और वो लाइक इंडस्ट्री लेवल के डेवलपमेंट थे या फिर ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट, कैलकुलेटर बना लो ऐसे? नो इट्स अ गुड प्रोजेक्ट लाइक industry level project. So like in industry also, like if anyone is working, so we are working on one particular module.
we are not working on whole Exactly. project. Correct. So they are in this crowd, they are like basically they are modules wise project. So they are, if तुम जैसे कंप्लीट करते जाओगे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी. Okay. So you will learn more Okay. in that scenario. ओके, लाइक हर चीज के लिए उन्होंने सिस्टम बना रखा है, लाइक सिस्टम से धीरे Yeah. धीरे आगे बढ़ते रहना. दैट्स कूल एक्चुअली, Yeah. क्योंकि इससे क्या होगा ना कि हमें पता भी नहीं लगेगा, हम बहुत सारी चीज सीख जाएंगे. करेक्ट. Yeah. यार प्लेसमेंट का थोड़ा सा इनसाइट्स दो. अभी तो आपको जॉब लग गई है, कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है. यू नो, मैकेनिकल से आप यार आईटी में आए. मैं तो, कोई मेरे से बोल देता है ना कि मैं मैकेनिकल से हूँ या फिर नॉन आईटी से हूँ और नाउ आई एम डूइंग अ जॉब इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मैं तो पूरा खुश हो जाता हूँ. क्योंकि सी, जो बीटेक सीएससी से कर रहा है उसका तो मतलब ऐसे भाई, वो नहीं कर रहा है तो सबसे बड़ा मूर्ख है वो. ठीक है, अगर वो जॉब नहीं ले पा रहा है तो. लेकिन जो मैकेनिकल से या फिर सिविल से या फिर नॉन आईटी का जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनसे पढ़ के ये जॉब ले रहा है, तो मतलब उसको समझ लो ना कि जो मेहनत करने की काबिलियत उसमें है, लाइक वो सबसे ऊपर है. तो बहुत बड़ी मेहनत आपकी है, क्रायो की है, आपके पेरेंट्स जो सपोर्ट आपको किए वो है. तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे ही मेहनत करते रहोगे आप बहुत आगे जाओगे, डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे आप, ऐसे ही मेहनत करते रहना. तो देखो, एक चीज़ ना जो मैं ऑनेस्टली हर लोग से कहता रहता हूँ कि देखो, कोर्स तो सबको ही करा रहा है, आप पढ़ने जाओगे सबको ही आपको पढ़ाएगा, चीज़ें वही हैं, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, कौन कैसे आपको चीज़ें डिलीवर कर रहा है वो अलग है. तो आपने पढ़ाई कर लिया, अगर आपने जैसा आप बता रहे हो वैसा अगर आप सब कुछ स्मूथली चला होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से कमांड भी आ गया होगा आपका. तो प्लेसमेंट में कैसे क्रायो ने आपकी हेल्प करी? लाइक मैंने सुना है ऐसा कि दे प्रोवाइड रेफरल्स, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स से मेरी और बात हुई है, लाइक एक दो तो मेरे फ्रेंड्स खुद हैं. तो मोस्ट ऑफ द गाइज से आपको क्रायो में रेफरल्स मिलती हैं, कंपनीज खुद आती हैं, इसमें कितना सच्चाई है? और आप अपने बारे में बताओ. सी, हम दूसरे के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है ऑनेस्टली, आप अपने बारे में बताओ कि कैसे आपने इंटरव्यूज दिए थे, रिजेक्शंस कितने हुए थे, कैसे आपको जॉब मिली, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ. ओके, सो फर्स्ट क्रायो ने रेफरल दिए थे, बहुत दिए थे, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रहा था वो मेरा नोटिस पीरियड का आ रहा था. अच्छा, ठीक है. जिसकी वजह से मुझे रेफरल बहुत कम मिल रहे थे. यानी मेरा नोटिस पीरियड, बिकॉज एमएनसी का नोटिस पीरियड होता है 3 months. ओके. तो उसकी वजह से बहुत सारी कंपनी, लाइक मेजरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो एग्री नहीं करती उस नोटिस पीरियड के लिए. करेक्ट. ये यार प्रॉब्लम तो होता है. ये इशू बहुत ज्यादा चल रहा है अभी मार्केट में कि 90 days का नोटिस पीरियड में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बिकॉज उनका 4-5 स्प्रिंट निकल जाता है उसमें. एक्चुअली देखो, मैं इसका बताता हूँ सीन क्या होता है. जैसे मैं आपको हायर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने मान लो आपको आज जॉब ऑफर दे दिया, 90 दिन बाद आप ज्वाइन करने वाले हो, तो 95% चांसेस हैं कि आपको बेहतर जॉब मिल जाए, दूसरा मिल जाएगा. तो फिर आप मेरे से नेगोशिएट करने लगोगे कि मेरे को पैसे अधिक दो, ऐसे वैसे करके. तो कंपनीज क्या चाहती हैं, कम से कम नोटिस पीरियड हो ताकि बंदा जल्दी से आ जाए मेरे पैक में. ऐसा रहता है. या हाँ, तो अब so, बताओ. उसकी वजह से बहुत सारा इश्यूज आ रहा था लाइक रेफरल में. ओके, सो फिर 1-2 कंपनी में फिर मैंने ऑप्ट किया उधर. फिर एक कंपनी में ट्राई करा था जो आई फॉरगेट द नेम. ओके, तो उसमें हो गया था. फिर मैंने कंपनी लाइक नोटिस पे आ गया था मेरे, लाइक इट्स लाइक माय बैकअप ऑफर. ओके, इट्स माय बैकअप ऑफर. जैसे मैं नोटिस पे आया, फिर रेफरल बहुत ज़्यादा आने लगे. फिर मैंने इंटरव्यू में बैठना चालू करा, तो वहाँ से इंटरव्यू देना. फिर जो इंटरव्यू में रिजेक्ट होता था उसका मैं पॉइंट नोट करता था किस कारण में रिजेक्ट हुआ. सो वो मिस्टेक आई विल नॉट वो नहीं करूंगा कि नेक्स्ट इंटरव्यू में वो मिस्टेक मेरे से नहीं होनी चाहिए. सो आई विल टेक केयर ऑफ दिस. देन आई क्रैक, लाइक before ending my notice period I have 5 to 6 offers in my hand. That is my यार ये तो मतलब ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, मेरे पास कंकरेंट इतने ज्यादा ऑफर्स कभी नहीं रहा है. मैक्सिमम मेरे पास 2 या 3, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि 2 ऑफर मिल गए भाई, हो गया, अब मेरे को मेहनत नहीं करनी. लाइक अभी भी मैं नोटिस पीरियड पे हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू जॉइन अनदर कंपनी, और मेरे पास 2 ही ऑफर हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करूंगा मैं. तो 7 ऑफर इज समथिंग लाइक बहुत ज्यादा है. कैसे करा आपने यार?
So like मेरा एक नियम है, like I will solve one problem of DS every day ओके till my placement. हाँ So that is my like, वो मुझे करना है एक दिन, कोई सा भी मीडियम और हाई लेवल का जो भी है वो रैंडम सेलेक्ट करके वो मुझे क्वेश्चन करना है, यदि वो मेरे करा हुआ है या नहीं करा हुआ, वो मुझे करना है. दैट्स माय लाइक रूटीन. तो So it यार really आपकी helps. जॉब लग गई तो आपका रिएक्शन कैसा रहा होगा? लाइक इतने सारे जॉब ऑफर्स, मैकेनिकल का बंदा हूँ मैं, मेरे पास 7 जॉब ऑफर्स हैं, ऐसे लाइक कॉन्फिडेंस तो आसमान पे होगा फिर आपका. हाँ कॉन्फिडेंस था लाइक, बट फिर मैंने यार कॉन्फिडेंस तो आ गया था लाइक, इतना इंटरव्यू सिस्टम डिजाइन और ऑल सब पढ़ने के बाद आ ही जाता है. तो क्रायो का क्या रिएक्शन था? लाइक वहाँ पे जो आपके मेंटर्स होंगे उनका क्या रिएक्शन रहा होगा, और उन्होंने कुछ ऐसे अप्रिशिएट किया आपको, लाइक यार ये बहुत बड़ी बात है ना? सो उन्होंने लाइक उनके जो एनुअल सेरेमनी होती है हॉल ऑफ फेम, उसमें मुझे नॉमिनेट करा और उसका जो गिफ्ट हैम्पर है वो मुझे डिलीवर भी हुआ. इट्स वाज गुड. ओके इसमें लाइक क्या करते हैं वो लोग, लाइक क्या थोड़ा सा बताओगे मुझे, क्योंकि जो ऑडियंस देख रही है उसे भी पता लग जाए कि एक्चुअली है क्या ये, लाइक मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना. हॉल ऑफ फेम बेसिकली लाइक जिनका प्लेसमेंट लाइक दूसरों को इंस्पायर करने वाला हो, और वो तो उनका एक डेजिग्नेशन एनुअल फंक्शन होता है जिसमें हॉल ऑफ फेम नाम से, तो उसमें उनको रिकमेंड करते हैं. ओके सो बेसिकली उसमें मुझे नॉमिनेट करा था, तो ऐसा. क्या दिया था आपको? आई गेस गिफ्ट तो दिया होगा कुछ ना कुछ, ऐसे नॉमिनेशन भी तो. हाँ उसमें गुडीज लाइक अच्छा था, किट अच्छा था, उसमें पोर्टेबल माउस था एंड सही है, कॉफी पाउडर बोतल्स एंड ऑल, तो इट वाज रियली नाइस. अच्छा लाइक एक पैक ऑफ हैम्पर्स ऐसे बोल लो, थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट. यार ये तो लाइक ये थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप का भी होगा, जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होंगे कि लाइक आई विल वर्क हार्ड, आई विल गेट गुड प्लेसमेंट और मेरा भी नाम जाए. इट्स काइंड ऑफ गुड अप्रिसिएशन जो एक पॉजिटिव फीडबैक भी देता है, यू नो, दैट्स रियली ग्रेट. और यू नो मैं ना क्रायो को फॉलो कर रहा हूँ बहुत टाइम से. क्रायो में पढ़े हुए कुछ मेरे दोस्त भी हैं और दे आर डूइंग रियली ग्रेट, बहुत अच्छी अच्छी जॉब लगी उनकी. और अभी देखो क्रायो में पढ़ने के बाद जब आपकी जॉब लगती है तो गेटिंग अ जॉब इज़ अनदर थिंग, लेकिन जो आपने क्रायो में सीखा है उसको कंटिन्यू जब आप रखते हो तो अभी जो बच्चे हैं ना वो दे आर डूइंग अ लॉट बेटर, ऐसा समझ लो आप. तो और मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया तो 2023 में तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट दिया क्रायो ने, और होपफुली 2024 में भी ऐसा ही करेंगे ये लोग, क्योंकि देयर अभी वो कुछ तो लेकर आ रहे हैं लाइक मिशन स्कॉलरशिप. मैंने ऐसा देखा जिसमें वो 70,000 तक का स्कॉलरशिप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को. लाइक 70,000 तक का स्कॉलरशिप बहुत बड़ा अमाउंट है अगर आप क्रायो में पढ़ने जा रहे हो और इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं. देखो जितनी भी सारी चीज़ें क्रायो को पढ़ाया जाता है ना, मैं ऐसा ओपनली बोल सकता हूँ किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है. मैं IIIT में खुद पढ़ा हूँ, कॉलेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होता है, कॉलेज में ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है. CICD तो कंपनी में आने के बाद हमने सीखा, बहुत सारी चीज़ें हमने कंपनी में आने के बाद सीखा. तो जो क्रायो प्रोवाइड कर रहा है कॉलेजेस में आपको मिलेगा ही नहीं. तो ये समझ लो क्रायो इज़ ऑन अनदर लेवल. तो यार जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप क्रायो में इनरोल होना चाहते हो तो अभी इनका जो स्कॉलरशिप चल रहा है मिशन स्कॉलरशिप, उसके अंदर आप 70,000 तक का स्कॉलरशिप ले सकते हो. और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये 31 जनवरी 2024 तक ही लिमिटेड है, तो वहाँ तक आपको मिल जाएगा. तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग चेक कर लेना. और कुछ भी डाउट वगैरह आता है तो पूछ लेना. विनीत का लिंक जो प्रोफाइल लिंक होता है लिंक्डइन का, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो थोड़ा सा भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है, और विनीत मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको कोई रीच आउट करे तो जरूर से आप उनकी हेल्प करना. लाइक सी मैं एक बहुत ऑनेस्ट चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो जॉब होता है ना किसी के लाइफ में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है. जिनके पास जॉब नहीं है दे आर रियली फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड हैं, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, लेकिन रिसेशन इन्फ्लेशन की वजह से उनको जॉब नहीं मिल रही है. तो मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैं हेल्प करता हूँ वैसे आप भी हेल्प करोगे, लाइक अच्छे से बात करके उनको चीज़ें समझाओगे. श्योर आई विल डू इट. तो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से चेक कर सकते हो. और अभी हम विनीत से आगे भी बात करेंगे. लाइक जॉब आपको जो मिली उसके बारे में हमें बताओ. और आई एम श्योर लाइक आप जो CTC है पैकेज है तो नहीं बताओगे, बट अप्रोक्सीमेट तो थोड़ा बहुत आइडिया दे ही देना. ओके सो अभी मैं फिश ग्लोबल में काम कर रहा हूँ एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. FIS ग्लोबल की बात कर रहे हो, करेक्ट? या
दैट्स ग्रेट, It's for बड़ी कंपनी है। Fortune 500 company, यस, I हाँ, think. बहुत लाइक इसमें Yeah. काम करना लाइक आपके लिए भी बहुत फॉर्चून की बात है। So मैं वहाँ पे एज ए लाइक जावा डेवलपर हूँ, सो वहाँ पे मैं जो लाइक उनका जो प्रोडक्ट है, कोर प्रोडक्ट, तो उस पे काम कर रहा हूँ अभी ओके करंटली. ओके, तो कोर जावा डेवलपर के तौर पे वहाँ पे आप काम कर रहे हो। या कैसा एक्सपीरियंस है, लाइक काम करके कैसा लग रहा है इतना कुछ मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट है? सो इट इज गुड. एंड वन थिंग आई वांट टू से लाइक कहीं भी चले जाओ आपको खुद से सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नई चीजें आएगी, एंड यू नीड टू गिव योर 100% टू लर्न दोज. दैट्स द की ऑफ सक्सेस इन लाइफ, इन माय वे, इन माय वर्ड्स. यार एक चीज ना, एक चीज आपने सही बोला है, करेक्ट, लाइक आपको कुछ मिल भी जाता है ना, तो अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, तो फिर वहीं पे स्टैग्नेंट रह जाओगे, फिर आप डिग्रेड होने लगोगे। करेक्ट ना, ऐसे ही होता है। करेक्ट, बिकॉज अभी मार्केट में हर बहुत सारी टेक्नोलॉजी एंड बहुत सारे एनहांसमेंट आ रहे हैं. So with that you can make your job easy, and like you can learn more, and you need to keep updated yourself for future. Yes. तो यार इतने रिजेक्शंस मिले तो लाइक सी रिजेक्शंस आर रियली हर्टफुल। बहुत बहुत Yeah. दुख होता है रिजेक्शंस आते हैं तो सी आपको तो दुख होता ही होगा, लेकिन जो आपके मेंटर्स हैं उनका क्या रिएक्शन था कि ये बंदा रिजेक्ट हुए जा रहा है ऐसे करके, या फिर सपोर्ट करते थे क्या, मतलब कैसे बातें होती थी आपकी मेंटर से या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे क्रायो के? सो लाइक जब भी मैं रिजेक्ट होता था तो फर्स्ट मैं नोट डाउन कर लेता था. मेंटर्स कहते थे कि कोई बात नहीं, ये वाली मिस्टेक नेक्स्ट टाइम में रिपीट मत करना, और वी विल सीन अनदर इंटरव्यू, लाइक अनदर कंपनी इंटरव्यू. सो लाइक दे आर रियली सपोर्टिव, वी कैन. ये अच्छी चीज़ है, वरना देखो यार बंदा तो खुद डिप्रेस हुए पड़ा है, रिजेक्शंस आ रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है कभी कभी, और अगर कोई और बोल दे कि भाई क्या ही कर रहा है तो थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाती है। तो इस केस में मेंटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। सी अगर आप कहीं पे लैग करते हो या फिर कहीं पे आप रिजेक्ट होते हो, कोई आपको सपोर्ट करता है वहाँ पे कि भाई ऐसे नहीं, तू ऐसे कर, यहाँ पे तेरा लैग है, तू इसको ऐसे सही कर सकता है, तो वहाँ पे हमें ना एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। दूसरी चीज़ ये मिलती है कि अगर कोई हमें बताता है कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि सी हम कोई काम कर रहे हैं ना तो हमें समझ में नहीं आएगा कैसे उसको सही कर सकते हैं, बट कोई अगर मेंटर है वो बताता है तुम्हें इसको ऐसे अप्रोच करोगे तो और अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हो, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें और भी सीखने को मिलती हैं। तो यार मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए, लेकिन इंटरव्यू बहुत बड़ा हो गया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, लाइक आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपको जॉब मिल गई, और अभी आपका लाइक कैसे चल रहा है सब कुछ? सो लाइक माय पेरेंट्स बहुत खुश थे लाइक जब मुझे जॉब मिली, एंड दे आर रियली हैप्पी. एंड अभी सब कुछ नॉर्मल, लाइक जो अभी चाह रहा था वैसे ग्रोथ हो रही है, सीखने को मिल रहा है नई नई चीज़ें, तो इट्स रियली गुड. एंड एक चीज़ आपने स्किप किया, मैं बोला नहीं हूँ, आपने अपने सीटीसी के बारे में डिस्कस नहीं किया. बट सीटीसी इज कॉन्फिडेंशियल अकॉर्डिंग टू माय फिर भी आप कंपनीज. अप्रोक्सीमेट रेंज बता दो, लाइक तभी तो लोगों को पता लगेगा कि हाँ क्रायो में यार मैकेनिकल से जाके बंदे ऐसे बढ़िया जॉब ले ले. रेंज हाउ कैन आई कोई से? रेंज बता दो. Okay, so I got around 80% hike from my previous company. Okay, like 80%, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ. लाइक आई वाज ट्राइंग हार्ड टू गेट अ जॉब, ठीक है, और देखो अभी रिसेशन चल रहा है, ठीक, रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन, महंगाई मतलब टॉप लेवल पे है, कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं, उल्टा ले ऑफ कर रही हैं. तो मैं ऑनेस्टली आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड, 2-3 कंपनीज से मेरा बस इस बात पे मैंने ऑफर नहीं लिया कि वो कह रहे थे हम 30% से अधिक देंगे ही नहीं. कुछ भी कर लो तुम, जो तुम्हारा प्रेजेंट सीटीसी है उसका 30% बस उतना ही, और आपने 80% लिया. डैट इज ऑन अनदर लेवल. आई एम नॉट श्योर भाई कैसे लिया, मतलब ऑनेस्टली आपका जो मेहनत है, जो आपका नॉलेज है, जो इंटरव्यू में आपने परफॉर्म किया, सब कुछ उसी की देन है. बट इस सिचुएशन में गेटिंग अ हाइक मोर देन 50 और 60%, आपने तो 80% ले लिया, डैट इज रियली ग्रेट, क्योंकि मुझे 30% से अबव हाइक नहीं मिल रहा है. बट फिर भी अभी थोड़ा बहुत तो मेरे को अच्छा मिला है, मैं बाद में बताऊंगा.
बट दैट्स रियली ग्रेट विनीत, यू नो आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है, लेकिन जो 1 साल से काम कर रहा है या फिर जो 2 साल से काम कर रहा है और जॉब स्विच करने का कोशिश कर रहा है, वो आप उससे एक बार बताना कि आई गॉट 80% हाई, ही विल बी लाइक कि भाई किस दुनिया में रहता है तू, ऐसे हो जाएगा सीन, क्योंकि रियली मार्केट बहुत ख़राब है। तो यार ये थी आज की वीडियो दोस्तों। लाइक हमने विनीत के जो स्टार्टिंग पॉइंट था, लाइक डूइंग अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन डूइंग अ सपोर्ट रोल, देन ही इज इन कोड जावा डेवलपमेंट। बहुत अच्छा लगा विनीत आपसे बात करके। लास्टली जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो एक क्वेश्चन ज़रूर से पूछता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 70-75% लोग नॉन आईटी से हैं, जो आपके जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे काइंड वर्ड्स बोल लो या फिर सजेशन बोल लो, आप कुछ देना चाहो तो प्लीज़ गो अहेड। Suggestion is like, if you are interested in any field, then you need to give your 100% every day. Then only you can follow your dreams. And Yes. that's like hard work is only the key. That's the only point I want to say. दैट्स रियली ग्रेट। आपने सब चीज़ को कंसाइज करके बता दिया कि भाई हार्ड Yeah. वर्क करो, आपको सक्सेस Yeah. मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच विनीत। और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो क्रायो का जो मैंने आपको स्कॉलरशिप बताया 70,000 अप टू 70,000 का स्कॉलरशिप, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये जो स्कॉलरशिप है 31 जनवरी 2024 तक ही वैलिड है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए उनके कोर्सेज़ को आप उनके प्रोग्राम्स को आप लोग चेक कर सकते हो, और कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।